अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब खैर खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। ओके व्यूअर्स, आज का जो लेक्चर मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो A1 IELTS लाइफ स्किल के मज़ीद टॉपिक हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने 4 टॉपिक किए थे। आज मज़ीद हम 2 टॉपिक करेंगे, ठीक है। आज के जो हमारे टॉपिक हैं, पहला टॉपिक हम करेंगे एक जनरल सा टॉपिक है और अक्सर आपके टेस्ट में आता भी है, ठीक है। एक है आपका फेवरेट फूड और दूसरा टॉपिक जो आज हम करेंगे वो है इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर व बेशतर ये टेस्ट में आते भी हैं, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। और सबसे पहले हम लोग टॉपिक करेंगे योर फेवरेट फूड। ओके, चलें इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, मतलब आपका पसंदीदा खाना कौन सा है। तो इसके आंसर में आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। लाइक मैं बोलता हूँ आई लाइक टू ईट बिरयानी, ठीक है। लाइक मुझे बिरयानी पसंद है। ओके, हमारा दूसरा सवाल है वाई डू यू लाइक बिरयानी। ओके, यानी आपको बिरयानी क्यों पसंद है। तो इसका आंसर होगा आई लाइक बिरयानी बिकॉज इट इज़ टेस्टी, ठीक है। आई लाइक बिरयानी बिकॉज इट इज़ टेस्टी, मुझे बिरयानी पसंद है क्योंकि ये लजीज है, क्योंकि ये मज़ेदार है, ठीक है। ओके, तीसरा सवाल है हमारा हु कुक बिरयानी फॉर यू, मतलब आपके लिए बिरयानी कौन पकाता है। तो इसका आंसर है माई मदर कुक्स बिरयानी फॉर मी, ठीक है। यानी मेरी अम्मी मेरे लिए बिरयानी पकाती हैं, ठीक है। हमारा चौथा सवाल है हाउ ऑफन डू यू ईट बिरयानी, आप बिरयानी कब कब खाते हैं। तो इसका आंसर आप कुछ भी दे सकते हैं। लाइक जो आंसर लिखा है आई ईट बिरयानी वंस अ वीक, मतलब मैं बिरयानी हफ्ते में एक दिन खाता हूँ। इसके अलावा हमारा पांचवा सवाल है वेयर डू यू ईट बिरयानी, आप बिरयानी कहाँ खाते हैं। तो इसका आंसर है आई ईट बिरयानी एट माई होम, मैं बिरयानी अपने घर में खाता हूँ। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन डू यू ईट बिरयानी, आप बिरयानी कब खाते हैं, ठीक है। आई ईट बिरयानी इन द आफ्टरनून, यानी मैं बिरयानी दोपहर के वक़्त खाता हूँ, ठीक है। अब देखिए वही क्वेश्चन वर्ड्स आ रहे हैं व्हेन, वेयर, व्हाट, विच, तो वो आपने याद करने हैं। आपको क्वेश्चन आंसर बहुत आसान हो जाएगी अगर आपने वो क्वेश्चन वर्ड याद कर लिए अच्छी तरह से, ठीक है। ओके, हमारा 7वां सवाल है डू यू लाइक कुकिंग, क्या आपको खाना पकाना पसंद है। अब देखिए ये डू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा येस नो में। अगर आपको पसंद है आप बोलेंगे येस, अगर नहीं पसंद तो आप बोलेंगे नो। तो हम कर लेते हैं जी येस आई लाइक टू ईट फूड। अब अगला सवाल होगा व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक टू ईट, आपको किस तरह के खाने पसंद हैं। सो आप कह सकते हैं आई लाइक टू कुक बिरयानी, और आप कह सकते हैं आई लाइक टू चिकन कढ़ाई, एनीथिंग जो भी आपको पकाना पसंद है आपने उधर बता देना एग्जामिनर को, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 8 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारा ओके हाउ मच मनी यू स्पेंड ऑन कुकिंग, यानी आप कुकिंग पे कितने पैसे खर्च करते हैं। हाउ मच, ठीक है, उसके साथ मनी आ रहा है, मतलब इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, मनी इज़ अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए इसके लिए हमने हाउ मच का फ्रेज़ यूज़ किया है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जी आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन कुकिंग बिरयानी, मतलब कि मैं बिरयानी पकाने में बहुत सारे पैसे खर्च करता हूँ। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन कुकिंग बिरयानी, मतलब आप बिरयानी पकाने में कितना टाइम सर्व करते हैं। तो आंसर क्या होगा आई स्पेंड अराउंड 1 आवर इन कुकिंग बिरयानी, मतलब मैं बिरयानी बनाने में 1 घंटा गुजारता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है हु टीच यू कुकिंग बिरयानी, आपको बिरयानी पकाना कौन सिखाता है। तो इसका आंसर होगा माई मदर टीच मी कुकिंग बिरयानी, मेरी वालदा मुझे बिरयानी पकाना सिखाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है विद हुम डू यू कुक बिरयानी, आप किसके साथ बिरयानी पकाते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आई कुक बिरयानी विद माई मदर, यानी मैं अपनी अम्मी के साथ बिरयानी बनाता हूँ। आई कुक बिरयानी विद माई फैमिली मेम्बर, मैं अपनी फैमिली मेम्बर के साथ बिरयानी पकाना पसंद करता हूँ। तो कोई भी इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक टू ईट फास्ट फूड, क्या आपको फास्ट फूड खाने पसंद है, ठीक है। आंसर है येस आई लाइक टू ईट फास्ट फूड, क्योंकि डू से स्टार्ट हो रहा है तो आपका आंसर येस नो में होगा। तो हमने येस से इसका जवाब दिया येस आई लाइक टू ईट
फास्ट फूड। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ योर फेवरेट फास्ट फूड, मतलब आपका पसंदीदा फास्ट फूड कौन सा है। विच का इस्तेमाल हुआ है ना, कौन सा है। तो इसका आंसर है आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, यानी मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी डू के साथ हम करेंगे। डू यू लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, मतलब आपको सब्जियां खाना पसंद है। तो आंसर क्या होगा, येस आई लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, हाँ मुझे सब्जियां खाना पसंद है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ योर फेवरेट वेजिटेबल, आपकी फेवरेट सब्ज़ी कौन सी है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो भी आपको पसंद है। आई विल से दैट आई लाइक टू ईट पोटैटोज़, मुझे आलू खाना पसंद है। आई लाइक टू ईट लेडी फिंगर, मुझे भिंडियाँ खानी पसंद है। तो जो आपका फेवरेट फूड है उसके मुताबिक आपने इसका आंसर दे देना, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था योर फेवरेट फूड, ठीक है। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है और लिस्ट में आज का हमारा छठा टॉपिक है। 4 हमने पहले किए थे, 1 अभी किया, 5 हो गए। अब हम अपना छठा टॉपिक कह रहे हैं, ठीक है। छठा टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट बंदा कौन है, ठीक है। कोई भी आप कर सकते हैं, फादर, ब्रदर, फ्रेंड, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा पहला सवाल होगा, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में कौन इम्पॉर्टेंट है। हु आ रहा है मतलब कौन, तो हमने क्या रूल याद किया था, हु का इस्तेमाल हम करते हैं इंसानों के लिए। तो क्या हो गया, हु इज़ इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में कौन इम्पॉर्टेंट है। तो सपोज़ इसका आंसर हम दे देते हैं माई टीचर इज़ इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ, मेरे उस्ताद मेरी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा सवाल है व्हाट इज़ योर टीचर नेम, आपके उस्ताद का नाम क्या है, ठीक है। जो आप मतलब जिसको आपने पसंद किया है उनका नाम क्या है। तो इसका आंसर है माई टीचर नेम इज़ प्रोफेसर अली, ठीक है। मेरे टीचर का नाम, मेरे उस्ताद का नाम प्रोफेसर अली है, ठीक है। तीसरा सवाल है वेयर डज़ योर टीचर लिव, आपके उस्ताद, आपका टीचर कहाँ रहते हैं, ठीक है। वेयर मतलब कहाँ। तो आंसर है माई टीचर लिव्स इन हज़रो, मेरे टीचर हज़रो में रहते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए 3 सवाल। चौथा सवाल है व्हाट डज़ ही टीच यू, वो आपको क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा ही टीच मी इंग्लिश, वो मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, यानी कि वो मेरे इंग्लिश के टीचर हैं। ओके, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वाई ही इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है। आपने अगर पसंद किया है टीचर को तो सवाल ये ऑब्वियसली बनता है वाई ही इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो इसका आंसर होगा ही इज़ इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ बिकॉज ही सजेस्ट मी गुड वे ऑफ स्पेंडिंग लाइफ, ठीक है। या ही इज़ इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ बिकॉज ही गिव्स मी गुड सजेशंस, यानी मुझे इसलिए मेरी ज़िंदगी में वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो मुझे अच्छे मशवरे देते हैं, ठीक है। ओके, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा वेयर ही टीच यू, वो आपको कहाँ पे पढ़ाते हैं। तो इसका आंसर होगा ही टीच मी इन माई स्कूल, वो मुझे मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आ जाता है हाउ लॉन्ग ही टीच यू, मतलब हाउ लॉन्ग मीन कितनी देर वो आपको पढ़ाते हैं। तो इसका आंसर आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक ही टीच मी फॉर 2 आवर्स, मुझे 2 घंटे पढ़ाते हैं। इसके बाद एक और हमारा हाउ के साथ ही हम सवाल कर लेते हैं हाउ ऑफन डू यू मीट हिम, आप कब कब उनसे मिलते हैं, ठीक है। हाउ ऑफन का मतलब कब कब, ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसका आंसर होगा आई मीट हिम 5 days इन अ वीक, मैं उनसे हफ्ते में 5 दिन मिलता हूँ, ठीक है। नंबर 9 क्वेश्चन है व्हेन डू यू मीट हिम, आप उनसे कब मिलते हैं। तो आंसर है आई मीट हिम इन द मॉर्निंग, मैं उनसे सुबह मिलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 10 डू यू लाइक टू गो फॉर ट्रैवलिंग विद हिम, क्या आप उनके साथ घूमने फिरने जाना पसंद करते हैं। येस आई लाइक टू गो ट्रैवलिंग विद हिम, ठीक है। डू था तो हमने आंसर में यस का इस्तेमाल किया, अगर नहीं जाते तो आंसर में हमारा नो आ जाएगा। तो फिर क्या आंसर होगा, नो आई डोंट लाइक टू गो ट्रैवलिंग विद हिम। तो हमारा आंसर क्या था, येस आई लाइक टू गो ट्रैवलिंग विद हिम, क्योंकि मुझे उनके साथ ट्रैवलिंग पे जाना पसंद है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा अब आ जाता है व्हाट आर द गुड हैबिट्स ऑफ योर टीचर, मतलब आपके उस्ताद की अच्छी आदत क्या है।
तो आपको बहुत सारी बता सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ गुड हैबिट्स इन माई टीचर, ही इज़ कोऑपरेटिव, ही इज़ हार्ड वर्कर, ही इज़ काइंड, ही इज़ फ्रेंडली एंड मैनी मोर। तो बहुत सारी आप उनकी सिफ़ात बता सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ हिज एज, उनकी उम्र क्या है? तो इसका आंसर है ही इज़ अराउंड 50 ईयर ओल्ड, वो तकरीबन 50 साल के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ हिज क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन का मतलब होता है उनकी तालीम कितनी है, काबिलियत क्या है, मतलब कितने पढ़े लिखे हैं। तो इसका आंसर है ही इज़ MA इंग्लिश, मतलब उन्होंने MA किया हुआ है इंग्लिश के अंदर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इज़ ही आ स्ट्रिक्ट पर्सन। स्ट्रिक्ट बोलते हैं सख्त मिजाज को, ठीक है। इज़ ही आ स्ट्रिक्ट पर्सन, ये भी इज़ शुरू में आ गया ना, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, तो इसका आंसर आपने येस नो में देना है, ठीक है। तो आंसर होगा नो, ही इज़ नॉट स्ट्रिक्ट पर्सन, ठीक है, नहीं वो स्ट्रिक्ट पर्सन नहीं है। ही इज़ फ्रेंडली, वो एक दोस्ताना है, मतलब उनका रवैया बड़ा दोस्ताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज़ फेवरेट फूड ऑफ योर टीचर। आपके टीचर का पसंदीदा खाना कौन सा है? तो इसका आंसर है ही लाइक्स टू ईट बिरयानी, उनको बिरयानी पसंद है। बिरयानी सबको पसंद होती है, तो सबका आंसर आप यही लगा सकते हैं, ही लाइक्स टू ईट बिरयानी, आई लाइक टू ईट बिरयानी, आई लाइक टू कुक बिरयानी, और कुछ और भी कह सकते हैं। ही लाइक्स टू ईट चिकन कढ़ाई, ही लाइक्स टू ईट वेजिटेबल्स, ही लाइक टू ईट पल्सेस, जो मर्जी आप बोल लें, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक, ठीक है। एक था हमारा फेवरेट फूड का और दूसरा था इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है। अब हमारे टोटल 6 टॉपिक हो गए A1 IELTS लाइफ स्किल के। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ मज़ीद भी शेयर करूँगा, और भी इसमें और बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपके साथ बहुत सारे टॉपिक शेयर करता रहूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।